हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 10 आज हम देख के चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। क्लास शुरू करने से पहले आपको दो इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो टेस्ट होने वाला था वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण टेस्ट नहीं हो पाया। जो फाइल वहाँ पे थी वो फाइल करप्ट हो गई थी, आपके टेस्ट नहीं हो पाया था। अब ये टेस्ट आपका इस वीडियो के जस्ट बाद में आपको 10 बजे मिलने वाला है। 10 बजे आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होगा कहाँ? आपको प्ले स्टोर से डेली क्लासेस की ऐप डाउनलोड करनी है। डेली क्लासेस की ऐप में आपको टेस्ट मिलेगा, वहाँ आपका टेस्ट होगा। सुबह 10 बजे टेस्ट लिया जाएगा, तो वहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं। टेक्निकल इश्यू हो जाने के कारण ये आपका टेस्ट 22 सितंबर को रात को नहीं हो पाया था, इसलिए 23 सितंबर को अब ये टेस्ट सुबह 10 बजे करवाया जा रहा है, तो आप वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। अब कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सर फॉर्म के बारे में बताओ, सारी डिटेल बताओ। अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो, फॉर्म के बारे में सारा डिटेल सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा। जो जो स्टूडेंट के कमेंट आएंगे उनके अकॉर्डिंग सारा सब कुछ बताया जाएगा। अभी उसके लिए मैटर इकट्ठा किया जा रहा है कि आपके सामने क्या क्या समस्या आ सकती हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरें या ना भरें, क्या फॉर्म में करेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। पिछली बार हमने ये मिस्टेक कर दी थी फॉर्म भरने में, अब वो करेक्ट हो जाएगी क्या? ये सारा सब कुछ एक बार अच्छे से देख के उसके बाद में इसके ऊपर एक अच्छे से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आपको किस तरह से क्या करना है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो, फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता के चलूँगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 10 हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। जैसे हम बात करें प्रकाश, प्रकाश किसको बोलते हैं? प्रकाश का होता है, आभा होता है, आलोक होता है, तो आभा हो सकता है, आलोक हो सकता है, उजाला बोल सकते हैं, छवि बोल सकते हैं, ज्योति बोल सकते हैं, दीप्ति बोल सकते हैं, प्रभा बोला जा सकता है। तो आभा, आलोक, उजाला, छवि, ज्योति, दीप्ति, प्रभा किसको बोलेंगे हम? प्रकाश को बोल देंगे। फूल के बारे में बात करते हैं। कई बार फूल के बारे में पूछा जाता है। सुमन कई बार आ जाता है, और प्रसून तो कई बार रिपीट हुआ है। प्रसून कई बार रिपीट हुआ, आपको ध्यान रखना है। कुसुम भी बोलते हैं, गुल भी बोलते हैं, पुष्प भी बोलते हैं। कुसुम भी बोला जाता है, गुल भी बोला जाता है, पुष्प भी बोला जाता है। सुमन रिपीटेड है, प्रसून भी हम बोलते हैं। तो कुसुम, गुल, पुष्प, प्रसून, सुमन फूल के हम बोलेंगे। बाण, बाण के मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तीर, विशिख, नाराज। बाण, बाण को क्या बोलेंगे? तीर। और आप किसी के तीर मारोगे तो वो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। तो नाराज से ध्यान रखना, नाराज हम बोल सकते हैं। तो बाण का हम नाराज बोल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो तीर हो जाएगा, विशिख हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। बिजली, बिजली क्षण प्रभा बोलते हैं, चंचला बोलते हैं, चचला बोलते हैं। चंचला बोला जाता है, चपला बोला जाता है, तड़ित बोला जाता है, दामिनी बोला जाता है। तो क्षण प्रभा हो जाएगा, चंचला हो जाएगा, चपला हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा। दामिनी भी बिजली का होता है, ध्यान देना है। क्षण प्रभा, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी हम बिजली को बोलेंगे। ब्रह्मा की बात करते हैं। ब्रह्मा, लोकेश बोला जाता है। लोकेश किसे बोलेंगे? ब्रह्मा को बोलेंगे। प्रजापति बोलते हैं, प्रजापति भी बोला जाता है। चतुरानंद बोलते हैं, चतुरानंद बोला जाता है। आत्मभू बोला जाता है, आत्मभू बोलते हैं। विधाता बोलते हैं, षटपद बोलते हैं। लोकेश बोलते हैं, प्रजापति बोलते हैं, चतुरानंद बोलते हैं, आत्मभू बोलते हैं, विधाता बोलते हैं, षटपद बोला जाता है। देखो, कई स्टूडेंट पूछते हैं, सर पर्यायवाची शब्द याद नहीं होते, बाकी चीज़ें याद हो जाती हैं। लिखो, लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस करो। जितना आप लिखोगे उतना अच्छा सीख पाओगे। लिख लिख कर याद करो, अच्छे से सीख पाओगे। जैसे हम बात करें कमल के पर्यायवाची शब्दों के बारे में, 18-20 पर्यायवाची शब्द होते हैं। जब मैं पढ़ता था लिख लिख कर याद करते थे, बार बार लिखते थे, याद हो जाते थे। जैसे कमल की बात करें, सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पदम, कंज, अब्ज, पुंडरीक, वारिज, कोकनद, शतदल, शरशिरु। ये किसके हैं? कमल के हैं।
कितने सारे मैंने आपको बताए। आप भी लिख लिख कर याद करो, बार बार उनकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो जिसको नौकरी लगनी होती है ना वो तो याद कर लेता है, सुख दुख पाकर याद कर लेगा। तो अगर आपको नौकरी लगनी है तो आप ये नहीं कहोगे कि सर याद नहीं हो रहे, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। देखो आपके याद नहीं हो रही इसका मतलब वो याद किसी के नहीं हो रहे। प्रैक्टिस जो अच्छे से कर लेगा वो याद कर लेगा, एक बार में याद नहीं होंगे। अच्छे से लेकर आपको बैठने पड़ेंगे, अच्छे से लेकर बैठो। जॉब चाहिए तो याद करने ही पड़ेंगे। ये ठान लो मेरे को नौकरी लगनी है, याद करने हैं मेरे को, अच्छे से आप याद कर लोगे। विलोम शब्दों के बारे में बात करते हैं। ऋजु वक्र, ऋजु वक्र। ऋत अनृत, ऋत का क्या होगा? अनृत मतलब असत्य, तो ऋत अनृत। एकर्त सर्वत्र हो जाएगा, एकर्त का सर्वत्र हो जाएगा। एकाग्र चंचल हो जाएगा, एकाग्र चंचल। ऐहिक पारलौकिक, ऐहिक का पारलौकिक हो जाएगा। तेजस्वी जिसमें तेज हो, निस्तेज हो जाएगा, तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। औदार्य का अनौदार्य हो जाएगा, औदार्य अनौदार्य। कीर्ति अपकीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति। कुकृति सुकृति हो जाएगा, कुकृति का सुकृति हो जाएगा। कुत्सा प्रशंसा हो जाएगा, कुत्सा प्रशंसा, कुत्सा मतलब निंदा, तो इसका विलोम प्रशंसा हो जाएगा। वापस देखते हैं। ऋजु वक्र, साथ साथ बोलो, जो विलोम है उसका साथ साथ बोलो। ऋजु वक्र, ऋजु वक्र, ऋजु वक्र। ऋत अनृत, ऋत का अनृत, ऋत का अनृत हो जाएगा। एकत्र सर्वत्र, एकत्र का सर्वत्र हो जाएगा। एकाग्र चंचल, एकाग्र चंचल, एकाग्र चंचल। ऐहिक पारलौकिक, ऐहिक पारलौकिक, ऐहिक पारलौकिक। तेजस्वी निस्तेज, तेजस्वी निस्तेज। औदार्य अनौदार्य, औदार्य अनौदार्य। कीर्ति अपकीर्ति, कीर्ति अपकीर्ति। कुकृति सुकृति, कुकृति का सुकृति हो जाएगा। कुत्सा तो प्रशंसा हो जाएगा, कुत्सा का प्रशंसा हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। अनेकार्थक शब्द देखते हैं। अनेकार्थक शब्द का मतलब हो जाता है जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। नग, नग नगीना होता है, नग पहाड़ भी होता है, तो नग नगीना पहाड़। पदार्थ वृक्ष जल हो जाएगा, तो नग पहाड़ नगीना पदार्थ वृक्ष जड़ हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। पहाड़ नगीना पदार्थ वृक्ष जड़ किसका हो जाएगा? नग का हो जाएगा। नाग सांप को बोलते हैं, हाथी को भी बोला जाता है। देखो हाथी की जो सूंड होती है वो सांप जैसी होती है, आपको ध्यान देना है। तो आपसे नाग पूछेगा तो नाग, सांप, नाग, हाथी, आपको ध्यान रखना है। पर्वत को भी बोलते हैं, बादल को भी बोलते हैं। पर्वत को भी बोला जाता है, बादल को भी बोला जाता है। तो नाग सांप हो जाएगा, नाग हाथी हो जाएगा, नाग पर्वत हो जाएगा, बादल हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ महादेव तो शंकर जी को बोलेंगे। नीलकंठ मोर को भी बोलते हैं। नीलकंठ की बात करेंगे तो नीले कंठ वाला पक्षी विशेष हो जाएगा, तो शंकर मोर आपको ध्यान रखने हैं। पंख, पंख कीचड़ को बोलते हैं, पंख दलदल को बोलते हैं, पंख पाप को बोला जाता है। तो पंख कीचड़, दलदल, पाप। पंख पंकज, तो पंकज किसका हो जाएगा? पंकज कमल का हो जाएगा। पंख कीचड़, पंकज जो कीचड़ के अंदर लगता है कमल हो जाएगा, तो पंकज पूछे तो कमल हो जाता है, आपको ध्यान देना है। अब हम आपके देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी के वनवर्ड देखते हैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे हम कातर कहते हैं। थोड़ा सा दुख आ गया, भय आ गया, उसे पीड़ित हो जाए, उसे हम कातर कहते हैं, कातर कहा जाता है। कुल का नाश करने वाला कुलांगर हो जाएगा। कुल का नाश करने वाला कुलांगर, कुल का नाश करने वाला कुलांगर हो जाएगा। अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कृतघ्न हो जाएगा। जिसके लिए हम उपकार करते हैं वो उसको भुला देता है, उसे कृतघ्न कहेंगे, कृतघ्न कहा जाएगा। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो कृपण हो जाएगा, कृपण हो जाएगा। माइजर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कृपण हम कह सकते हैं।
जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो उसे हम छिद्रान्वेषी कहते हैं। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो उसे हम छिद्रान्वेषी कहते हैं। इनको वापस देखते हैं। कातर क्या है? जो दुख या भय से पीड़ित हो जाए उसे हम कातर कहते हैं। कुलांगर क्या है? कुल का नाश करने वाला कुलांगर है। कृतघ्न किसे कहेंगे? जो उपकार को भुला देगा उसे कृतघ्न कहेंगे। और कृपण किसे कहेंगे? जो पैसों को कंजूसी से खर्च करता हो, धन को, मनी को कंजूसी से खर्च करता हो उसे कृपण कहेंगे। छिद्रान्वेषी जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो। जैसे मैंने आपको 1000 चीज़ें अच्छी करवा दी लेकिन एक थोड़ी सी भी कोई गलत करवा दी तो उसके ऊपर बार बार बोलना, लाख सबको बताना, तो ये क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषी हो जाएगी। इस तरह की प्रवृत्ति के लोग क्या कहलाएंगे? छिद्रान्वेषी कहलाएंगे। तो आपको ध्यान देना है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं। एक आँख से देखना, एक आँख से देखना, बराबर समझना। एक आँख से देखने का क्या मतलब होगा? बराबर समझना। कमर टूटना, उसकी तो कमर ही टूट गई है, मतलब कमज़ोर पड़ गया है। कमर टूटना, कमज़ोर पड़ जाना। कोढ़े में खाज होना, एक दुख पर दूसरा दुख होना, उसे हम क्या बोलेंगे? कोढ़े में खाज होना। कुएं में भांग पड़ना, सभी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, उसे हम क्या बोलेंगे? कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, इनके तो कुएं में ही भांग पड़ गई, मतलब सभी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गले पड़ना, उसे क्या बोलेंगे? दायित्व डालना। गले पड़ना, दायित्व डालना। वापस देखते हैं। एक आँख से देखना, बराबर समझना। कमर टूट जाना, कमज़ोर पड़ जाना। कोढ़े में खाज होना, कोढ़े में खाज हो गई, एक दुख आया उसके बाद में और दुख आ गया। कुएं में ही भांग पड़ जाना, सभी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। गले पड़ना, दायित्व डालना। शब्द शुद्धि देखते हैं। लिए, लिए कैसे लिखते हैं हम? कई लोग करते हैं ये की मात्रा लगा के ऊपर मात्रा लगाते हैं। इस तरह से लिए नहीं लिखा जाएगा। शुद्ध ली ए इस तरह से लिखा जाएगा जो आपको दिख रहा है। नई दिल्ली, ई होता है वो, नई दिल्ली, ई की मात्रा आएगी उसके अंदर, नई दिल्ली हम लिखेंगे। संपादक, संपादक में आपको ऊपर मात्रा लगानी है। आप जो मैं लगा देते हो वो गलत है। संपादक, ऊपर आपको मात्रा लगानी है। ठंडा, ठंडा में भी ऊपर मात्रा लगानी है। ठंडा, इस तरह से हम लिखेंगे। और क्यों, क्यों नहीं होता, वो क्यों होता है, क्यों लिखा जाएगा उसको। तो जो आपको दिख रहे हैं, लिए, नई दिल्ली, संपादक, ठंडा, क्यों, इस तरह से इनको लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प, उसे हम फिलेटेलिस्ट कहेंगे। जो स्टाम्प कलेक्ट करता हो उसे क्या कहेंगे? फिलेटेलिस्ट कहा जाएगा। क्या कहेंगे? फिलेटेलिस्ट कहेंगे। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प इज कॉल्ड फिलेटेलिस्ट। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रेड टेपिज्म कहेंगे। लाल फीताशाही, क्या बोलेंगे? रेड टेपिज्म बोलेंगे। रेड टेपिज्म। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, जो काफ़ी लैंग्वेजेस जानता हो, क्या कहलाएगा? पोलीग्लोट कहलाएगा। उसे हम पोलीग्लोट कहेंगे। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी हम कहेंगे। एन इंसेक्ट, एक ऐसा जानवर, विद मैनी लेग्स इज कॉल्ड, जिसके काफ़ी लेग्स होती हैं, उसे सेंटीपिड कहेंगे। सेंटीपिड कहलाता है वो। क्या कहलाएगा? सेंटीपिड कहलाएगा। गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन आर ऑनर्ड, सेक्युलर गवर्नमेंट कहलाएगी। धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर उसे हम कहेंगे। ए वर्ड नो लॉन्गर इज यूज, क्या कहलाएगा? ऑब्सोलीट कहलाएगा। अब जो चर्चा में नहीं है, प्रचलित नहीं है, अप्रचलित हो गया, ऑब्सोलीट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्सोलीट कहा जाएगा। ए वर्ड नो लॉन्गर इज यूज, ऑब्सोलीट कहलाएगा। ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज, मधुमक्खी, क्या बोलेंगे? एपियरी बोलेंगे। एपियरी उसे बोला जाएगा जब मधुमक्खी पालन किया जाता है। क्या बोलेंगे? एपियरी बोला जाएगा। एपियरी उसे हम बोलेंगे। ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी,
वोयाज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वोयाज उसे हम कहेंगे। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, आर्काइव कहेंगे। आर्काइव्स कहलाएगा, उसे हम आर्काइव कहेंगे। वापस इनको 10 को अच्छे से देखते हैं। फिलेटेलिस्ट क्या है? आराम से सोचो, आराम से उत्तर दो। फिलेटेलिस्ट क्या है? वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प, क्या कहलाएगा? फिलेटेलिस्ट कहलाएगा। रेड टेपिज्म क्या है? टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, क्या कहलाएगा? रेड टेपिज्म कहलाएगा। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रेड टेपिज्म कहलाएगा। पॉलीग्लोट क्या है? पॉलीग्लोट वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, क्या कहलाएगा? पॉलीग्लोट कहलाएगा। ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहेंगे। सेंटीपिड क्या था? एन इंसेक्ट विद मेनी लेग्स, क्या कहलाएगा? सेंटीपिड कहलाएगा। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता हो, सेक्युलर कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट क्या था? अ वर्ड नो लॉन्गर इज यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट हो गया, अप्रचलित हो गया। अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, ये क्या था? एपियरी था, एपियरी, एपियरी कहेंगे। और वोयाज क्या था? वोयाज क्या था? वोयाज ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी, उसे हम क्या कहेंगे? वोयाज कहेंगे। जो समुद्री यात्रा होती है उसे हम क्या बोलेंगे? वोयाज कहेंगे। आर्काइव्स क्या है? आर्काइव्स किसे कहेंगे? ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड आर्काइव्स, उसे आर्काइव्स कहेंगे। अब आपके इंग्लिश में वोकेब हम देख लेते हैं। देखो वोकेब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वोकेब डेली रखनी है, रेगुलर रखनी है। कई स्टूडेंट वोकेब छोड़ रहे हैं, छोड़ना नहीं है, रेगुलर रखो, एग्जाम तक काफ़ी सारी याद हो जाएंगी। फैब्रिकेट क्या होता है? फैब्रिकेट हम बोलते हैं मन गढ़ंत बातें बनाना, झूठी बातें बनाना। जैसे हम बोलते हैं ना फैब्रिकेटेड स्टोरी, मतलब मन गढ़ंत कहानी। तो फैब्रिकेटेड का मतलब हो जाता है मन गढ़ंत झूठी कहानी बनाना, बातें करना। तो फैब्रिकेट को हम मैन्युफैक्चर बोल सकते हैं, असेंबल बोल सकते हैं, इन्वेंट बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चर, असेंबल, इन्वेंट हो जाएगा। और एंटोनिम्स ब्रेक हो जाएगा, रूइन हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा। ब्रेक, रूइन, डिमोलिश हो जाएगा। जेटिसन, जेटिसन का मतलब होता है निकाल फेंकना। जेटिसन क्या होता है? निकाल फेंकना। जैसे द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव जेटिसन द प्लान, मतलब इस प्लान को निकालना चाहती है, इस प्लान को गवर्नमेंट नहीं रखना चाहती। तो जेटिसन का मतलब होता है निकाल फेंकना। इजेक्ट बोल सकते हैं, अबेंडन बोल सकते हैं, हर्ल बोला जा सकता है। इजेक्ट, अबेंडन, हर्ल। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, असर्ट, रिटेन हो जाएगा, डिफेंड हो जाएगा। असर्ट, रिटेन, डिफेंड हो जाएगा। मोरबिड क्या होता है? जो अप्रिय वस्तुओं में रुचि रखता हो, जैसे किसी की मौत हो गई, कोई बीमार है, इन्हीं चीज़ों में रुचि रखने वाला, बुरी बुरी चीज़ों में रुचि रखने वाला, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम मोरबिड बोलेंगे। शी हैज़ ए मोरबिड इंटरेस्ट इन फ्यूनरल्स, मतलब उसको किस में इंटरेस्ट है? फ्यूनरल्स, जो अंतिम संस्कार होते हैं, शव यात्रा होती है, इसमें इंटरेस्ट है। तो मोरबिड का मतलब ही ये हो जाएगा जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हो, रुचि रखता हो। डिप्रेस्ड हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, ग्रिम हो जाएगा। डिप्रेस्ड, ग्लूमी, ग्रिम हो जाएगा। और एंटोनिम्स चेयरफुल, हेल्दी, हैप्पी। चेयरफुल, हेल्दी, हैप्पी हो जाएगा। इनरिच, इनरिच क्या होता है? किसी वस्तु की गुणवत्ता, उसकी मात्रा, उसको बढ़ा देना, उसे हम क्या बोलेंगे? इनरिच बोलेंगे, एनहेंस जिसे हम बोलते हैं। हाउ कैन आई इनरिच माई वोकेबलरी, मैं अपनी वोकेबलरी को कैसे बढ़ाऊँ, कैसे ज़्यादा याद करूँ? इम्प्रूव हो सकता है, इन्हेंस हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, डिप्लीट कर देना। डिप्लीट, डिक्रीज, रिड्यूस, इसे हम एंटोनिम्स बोल देंगे। सिक्योर, सिक्योर का क्या मतलब हो जाएगा? सुरक्षित होना।
द चिल्ड्रेन वर सेफ एंड सिक्योर इन देयर बेड्स। तो सिक्योर सुरक्षित होना, एश्योर हो जाएगा, गेन हो जाएगा, इंश्योर हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। और एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इंडेंजर बोल सकते हैं, अनसिक्योर बोल सकते हैं, फेल बोल सकते हैं, गिव अप भी बोला जा सकता है। अब आपके इंग्लिश में हम इडियम्स और फ्रेजेस देखते हैं। इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ, उसके स्थान पर, इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ, किसी चीज़ के स्थान पर, उससे क्या बोलेंगे? इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ। ही टुक कैश इन ल्यू ऑफ द प्राइज ही हैड वॉन। तो इन ल्यू ऑफ का मतलब इन प्लेस ऑफ, किसी के स्थान पर। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का क्या मतलब होता है? एकदम बोलते हैं ना बुरी तरह, बेडली, कट्टर दुश्मनी, उसे भी हम कोल्ड ब्लड बोलते हैं कि उनके मध्य तो कट्टर दुश्मनी है, इसे भी कोल्ड ब्लड बोला जाता है। एकदम बहुत ही भयंकर तरीके से होना, उसे कोल्ड ब्लड बोला जाता है। जो बोलते हैं ना खतरनाक ही दुश्मनी है, एक दूसरे का खून कर देंगे, इसे कोल्ड ब्लड बोला जाता है। ही हैड किल्ड देम इन कोल्ड ब्लड, मतलब उसको बुरी तरह उन्होंने उसको मार दिया, क्रूरली तरह से, क्रूरता जो जिसे हम बोलते हैं, तो इसे कोल्ड ब्लड इंग्लिश में बोलते हैं। क्रूरता जिसे बोला जाता है कोल्ड ब्लड इंग्लिश में बोलेंगे। इन ए फिक्स, जिसे हम बोलते हैं ना आई एम इन ए फिक्स, मतलब आई एम इन डिलेमा, आई एम इन कन्फ्यूज्ड, आई एम इन ए फिक्स, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम इन डिलेमा, आई एम इन ए फिक्स, मैं फिक्स में हूँ, मतलब मैं कन्फ्यूज हूँ, कन्फ्यूज हो रहा हूँ, मैं डिलेमा में हूँ, आई एम इन डिलेमा। ही वॉज रियली इन ए फिक्स व्हेन ही मिस्ड द प्लान, तो वो क्या था? कन्फ्यूज्ड था, आपको ध्यान देना है। इन ए नटशेल, इन ब्रीफ, जैसे हम बोलते हैं ना यार इस चीज़ को तू पूरी बात को मेरे को नटशेल में बता दे, ब्रीफ में बता दे, तो उससे क्या बोलेंगे? इन ए नटशेल, इन ब्रीफ उसे बोला जाएगा। टेल मी द स्टोरी इन ए नटशेल, ये जो पूरी कहानी है मुझे नटशेल में बता दो, इसे ब्रीफ में बता दो, सारांश बता दो इसका। जुडास किस, फॉल्स लव, जुडास किस का मतलब क्या होता है? फॉल्स लव। तो आप बताओ आपका कौन जुडास किस है, आपका फॉल्स लव कौन है? जुडास किस का मतलब हो जाएगा फॉल्स लव। ही किस्ड हिम विद जुडास किस, तो जुडास किस का मतलब फॉल्स लव यहाँ पर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश के कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखते हैं। हेल, हेल का मतलब होता है स्वागत करना, और ये वर्ब हो जाएगी यहाँ पे। द कोर्ट्स रूलिंग वॉज इमीडिएटली हेल्ड एज ए विक्ट्री फॉर फ्रीडम, तो हेल का मतलब स्वागत करना। एक हेल ओलावृष्टि भी होती है, ओले गिरना, ओलावृष्टि भी हेल कहलाता है। देयर विल बी वाइड स्प्रेड शावर्स ऑफ रेन, हेल एंड स्लिट, स्लिट का मतलब ही होता है कि जैसे ओले हैं, ओलों के साथ साथ बरसात होती है, उसे हम स्लिट कहते हैं। तो देयर विल बी वाइड स्प्रेड शावर्स ऑफ रेन, हेल एंड स्लिट। हियर, हियर का मतलब है सुनना, कान लगाना, उसको हम हियर बोलते हैं। ही हर्ड ए नॉइस एंड वेंट इन्वेस्टिगेट, तो ही हर्ड ए नॉइस एंड वेंट टू इन्वेस्टिगेट। लिसन, लिसन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, जैसे हम भी बोलते हैं ना लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनना। लिसन, व्हाट्स दैट नॉइस, कैन यू हियर इट, तो लिसन का मतलब ध्यान से सुनना हो जाता है। आइडल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सुस्त होना, एकदम लेजी टाइप से हो जाना, उसे आइडल बोलेंगे। हाफ दीज फैक्ट्रीज नाउ स्टैंड आइडल, मतलब ये फैक्ट्रीज हैं अभी क्या है, ये इनका धंधा धीमा चल रहा है, सुस्त चल रहा है। आइडल, आदर्श जो होता है उसे आइडल बोलते हैं, एडजेक्टिव होगा। इट वॉज एन आइडल स्पॉट फॉर ए वेकेशन, एक आइडल मूर्ति को भी बोलते हैं। शी इज़ द आइडल ऑफ काउंटलेस टीनेजर्स, तो आइडल मूर्ति को भी बोला जाता है। तो ये सारा सब कुछ हमने अच्छे से देख लिया। आपके हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 10 हमने देख ली। अभी तक आपको कुछ नहीं करना है, क्लास देखनी है। अब क्लास कंप्लीट हो गई, उसके बाद में आपको इन सबको अच्छे से नोट डाउन करना है। सबको अच्छे से लिखो, अच्छे से नोट डाउन करो, लिख लिख कर याद करो। जितना लिख लिख कर याद करोगे उतना दी बेस्ट आपके याद होगा, उतना दी बेस्ट आप इनको कर पाओगे। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके आप लिख लिख कर अच्छे से इन्हें सबको याद करो।
वीडियो जितना उसके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।